Hello and welcome you all to my YouTube channel AK's Classes. I hope all of you are doing good and fit and healthy at home, and you are also enjoying the lockdown session. Is it? Okay. तो चलो आज हम लोग, जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में बताया था कि अभी से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस यूनिट? आप लोगों को वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा. अगर नहीं पता चला तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा. क्या है? यूनिट 3. आपका केमिस्ट्री का 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. और उस पार्ट 2 का जो यूनिट नंबर 3 है, जो जिसका बारे में आप लोगों को ऑलरेडी 90% पता है, जो उस चैप्टर के बारे में. ठीक है, क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. सिंपल क्या पढ़ने जा रहा हूँ इस चैप्टर में हम लोग? इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा अच्छे से, पूरा मज़े से, जोश से सीखने जा रहा हूँ. ठीक है, देखो, यू आर लर्निंग पीरियोडिक टेबल सिंस बहुत छोटे से, मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कितना साल पढ़ के आए हो. व्हाट इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब पढ़ के आए हो ना. मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स. ओके, क्लास 10 में तो पूरा ढंग से पढ़ के आए हो. ठीक है, और उसको ही हम लोग थोड़ा अच्छे से, थोड़ा प्लानिंग से और थोड़ा मज़े से पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में क्या करना है? ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस. ओके, तो बिफोर आई बिगिन आई वांट यू ऑल टू टेक ए पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई विल डिस्कस हियर. ठीक है, तो बिना देरी करके चलो शुरू. ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन. इस लेसन में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, और ये लेसन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, और ठीक है, ये लेसन का पढ़ने का ज़रूरत क्या है, हम ये लेसन टू क्यों শিকিব লাগে. ঠিক আছে, ওকে. মোক বহুত তোমালোকৰ কিছুমানে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিছে, ছাৰ মই অসমীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়, মই 10লৈকে অসমীয়াত পঢ়িছোঁ, মোৰ এতিয়া প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ. মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই ক্লাছ 12লৈকে অসমীয়াত পঢ়িছোঁ. ঠিক আছে, আপ টু ক্লাছ 12. তো ভাৰ্নিকুলাৰ মিডিয়াম ইজ নট এ বাৰ. অ'কে, এইটো তোমাক কেতিয়াও মানে প্ৰব্লেম হ'ব নোৱাৰে. তোমালোকে কি কৰা তাৰ কাৰণে বহুত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুখন বুকে লৈ লোৱা. য়েছ, মাই ছাজেশ্যন, ইউ টেক both English and Assamese medium book. First read the English medium book. যদি তাতে কিবা প্ৰব্লেম পাই আছা, go through that Assamese medium. Okay, then definitely you will understand. ঠিক আছে, ৰেফাৰেঞ্চত তো তুমি ইংৰাজীত অসমীয়াত বুক নোপোৱা, ইমান ভাল বুক তুমি অবভিয়াছলি ইংৰাজীতে পঢ়িব লাগিব, আৰু হিন্দীত তো এনেকৈ ভাল বুক নোপোৱা, ইংলিছতে পঢ়িব লাগিব. তো বেটাৰ यू फॉलो द इंग्लिश वन. ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू सी द ओवरव्यू ऑफ दिस लेसन. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने जा रहा हूँ? व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. ये एलिमेंट को क्लासीफाई करने का ज़रूरत ही क्या था? ऐसे ही कर दिया क्या? साइंटिस्ट लोगों को कुछ खा के काम नहीं है ना, कर देता है, क्लासीफाई कर देता है ना, क्योंकि मुझे नोबेल चाहिए तो क्लासीफाई कर देते हैं. ऐसे नहीं ना. एक्चुअली क्या है, क्यों क्या है, उसके बारे में हम लोग को ये लेसन पूरा देखने के बाद पता चलेगा. ठीक है, तो आज का टॉपिक में मेनली 2 ही चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई दिस एलिमेंट्स, इसके बारे में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. नेक्स्ट, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. जेनेसिस मतलब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. मतलब पहले पीरियोडिक टेबल का कुछ आइडिया ही नहीं था. ठीक है, तो धीरे धीरे ये पीरियोडिक टेबल मतलब बनते गया. मतलब কি কয়, বিন্দুৰ পৰা হিন্দুৰ অস্তিত্ব, মানে সৰু এটা বস্তুৰ পৰা কি হয় ডাঙৰ বস্তুলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ন. ঠিক তেনেদৰে
প্ৰথমতে হাইড্ৰজেন এনেকৈ তাৰপৰা গৈ পূৰা গোটেই প্ৰেডিক্টেবল যে হ'ল তাৰ বিষয়ে ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিম। তো হোৱাট উইল ডিছকাছ টুডে, উইল মেইনলি ডিছকাছ টু টপিক। ওৱান ইজ why we need to classify these elements, okay, and second thing the historical development। ओके तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। ओके, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। देखो डेल्टन के नाम पता है, डेल्टन, ठीक है, डेल्टन, जॉन डेल्टन ने क्या किया था, फर्स्ट एटम क्या है, एटम के ऊपर एक थ्योरी दिया था। एटम क्या है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। तो उस एटम मिलके क्या बनता है, एलिमेंट्स बनता है। ऐसा करके क्या होते गया, धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर होते गया। याद रखना है 1800 सेंचुरी में लगभग 31 एलिमेंट्स क्या हुआ था, डिस्कवर हो गया था। कितना एलिमेंट्स, 31। और तेज़ी से मतलब 1865 में ये डिस्कवरी कितना हो गया, 63 एलिमेंट्स हो गया। 1800 सेंचुरी में ओनली 33 एलिमेंट्स था और 1865 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया। और अभी रिसेंट टाइम मतलब 2020 अभी कितना एलिमेंट है, 118। आज का दिन में कितना एलिमेंट है, 118, 118 एलिमेंट्स है। तो अभी इतना सारा एलिमेंट को अलग अलग करके सबका प्रॉपर्टी सीखना, याद रखना, उन लोगों का बिहेवियर कैसा है, उन लोगों का नेचर कैसा है, ये गैस है या सॉलिड है, इसका कलर कैसा है, ये रिएक्शन कैसे करता है, ये सब याद रखना तो बहुत क्या होगा, हार्ड होगा ना, ये मतलब दिक्कत होगा हम लोगों के लिए। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया कैसा करके हम लोग ये जो हम लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, टू स्टडी सिस्टेमेटिकली देयर प्रॉपर्टीज़, उसको दूर करने के लिए क्लासिफिकेशन के बारे में सोचने लगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ओके, तो उसका आंसर आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। लिख सकते हो, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं बोल देता हूँ क्योंकि 1800 में कितना एलिमेंट था, 31, और 1865 में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, और रिसेंट टाइम में ये एलिमेंट का नंबर कितना हो गया, 118। ठीक है, तो इतना सारा एलिमेंट्स और सबका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और सबका नेचर भी अलग अलग होता है, लेकिन अलग अलग होने से भी অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য বুলি অসমত দেখাৰ কথা আছে। মানে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য মানে সব বেলেগ বেলেগ হয়, তাৰ মাজত কিবা এটা মিল এটা থাকে। ঠিক আছে, সেই মিলটোক আমি ধৰি ওলাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিম, আমি সিহঁতক এটা ছিষ্টেমেটিক ৱেত সজাব পাৰিম। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমাৰ ইন আৱাৰ ইণ্ডিয়া we have different creed, we have different religions, we have different language, okay, but what, we are Indian। তো ঠিক তেনেদৰে এলিমেণ্টছবোৰ কেনেকুৱা হয়, বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। তো সেইবোৰক কি কৰা হয়, কিবা এটা মিলৰ মাজত উলিয়াই কিনে এটা টেবুলত সজাইবলৈ যত্ন কৰিছিল আমাৰ চাইণ্টিষ্টসকলে। তো তেতিয়াৰ পৰাই কি হৈছিলে, পেৰিয়ডিক টেবুলৰ কি হৈছিলে, আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। ঠিক আছে, তো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস অ্যান্সার ইন দ্য কমেন্ট বক্স। नाउ विल चेक द जेनेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। मतलब मैंने जो थोड़ा देर पहले बताया हाउ दिस क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स, और ये क्लासिफिकेशन किसने पहले स्टार्ट किया था। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो हिज नेम, ही इज़ द ग्रेट
जर्मन केमिस्ट, हिज नेम इज जोहान डॉबर्नर। ठीक है, क्या नाम था उनका? नाम था, तो नंबर 1 जो साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था उनका नाम था जोहान डॉबेरेनर। ठीक है, ही वॉज ए जर्मन केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट। ठीक है, इन्होंने अर्ली 18 में, मतलब 18 सेंचुरी का पहले मतलब लगभग 1817 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था ऐसा करके, कैसे करके उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिया था, सपोज A B C। ठीक है, ऐसा करके 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया था। ठीक है, और इस ग्रुप का स्पेशलिटी क्या था, सपोज ये जो ग्रुप है इसका एटॉमिक वेट कितना है A1 और इसका कितना है A3, तो इसका कितना होगा A1 प्लस A3/2, मतलब A2 का वैल्यू कितना होना पड़ेगा A1 प्लस A3/2। सिंपली क्या किया था इन्होंने, जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है इन लोगों का एटॉमिक वेट का जो एवरेज होगा और एरिथमेटिक मीन होगा वही सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक वेट होना पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने जो अरेंज किया था इसमें ओनली 3 एलिमेंट्स था, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, ट्रायड्स। क्या? TRADS, ट्रायड्स। और ये ट्रायड किसने बनाया था, डॉबेरेनर ने बनाया था। तो इसलिए इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता था, डॉबेरेनर्स ट्रायड। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11 का साइंस में भी, क्लास 10 का साइंस में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो अगर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया था, पहले देख सकते हो, सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस इज व्हाट, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है 7, और पोटेशियम का कितना होता है 39। ठीक है, लिथियम का कितना होता है 7, पोटेशियम का 39। तो ये सोडियम का कितना होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डॉबेरेनर, 7 प्लस 39/2, मतलब कितना है 26। इज इट करेक्ट? यस, सोडियम का कितना होगा 23 ही है। ठीक है, आप लोगों को ये एटॉमिक वेट ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, और इसका ट्रिक्स भी है, हम लोग सिखाएंगे। आई थिंक व्हेन you will learn the basic concept of chemistry, then you will definitely know about this. ठीक है, I will also give you some hints related to this. तो ठीक है, आप लोग ये लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो, हो गया? ओके, तो चलो और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं दिस डॉबेरेनर रिलेटेड। सपोज ये क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। दिस इज व्हाट, कैल्शियम, एसर का मतलब है स्ट्रोंशियम, Ba का मतलब है बेरियम, ये सब ग्रुप 2 में है। तो ये जो बेरियम है इसका एटॉमिक वेट कितना है 40, सॉरी कैल्शियम का कितना है 40, और ये बेरियम का 137। तो स्ट्रोंशियम का कितना होना पड़ेगा 40 प्लस 137/2, ये दोनों को ऐड करने से कितना होगा 0771 हो गया। और इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 8, और ये कितना हो गया 17, 16, तो 17 करके 8.5, 88.5। बट इन रियलिटी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है 88। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने से भी क्या, उसके पास का जो नज़दीक का वैल्यू वो तो आ गया। ठीक है, तो ये भी एक डॉबेरेनर ट्रायड का एग्जाम्पल था। और भी एक एग्जाम्पल डॉबेरेनर ने दिखाया था, वो क्या था, दिस इज व्हाट, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है,
जनरली क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5 और आयोडीन का कितना होता है 127, ठीक है। तो ब्रोमीन का कितना होगा 35.5 प्लस 137/2। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये लगभग 80 का पास में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक डोबेनियर ट्राइड था। तो डोबेनियर ट्राइड के लिए ये 3 एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। ये 3 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कृपया करके पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। तो ये तो अच्छा था, ये डोबेनियर का ट्राइड था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया? डोबेनियर ने जो दिखाया ये सब एलिमेंट फॉलो नहीं करता है, मतलब सब के लिए फॉलो नहीं होता है, इसलिए डोबेनियर का ये कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली फॉलो दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो ये उनका एक डिमेरिट्स बोल भी सकते हो उनका, और डिमेरिट से बेटर उनका क्या बोलो, ये उनका एक ड्रॉबैक था। ओके, डोबेनियर का जो कंसेप्ट वो डिस्कार्डेड होने के बाद और भी एक क्या था, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था AEBD चान कोर्टोइस। इन्होंने 1862 में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टेलोरिक स्क्रू और हेलिक्स। टेलोरिक स्क्रू और हेलिक्स, आप लोग क्या करो, गूगल में जाओ और टेलोरिक स्क्रू और टेलोरिक हेलिक्स बोल के उसको क्या करो, चार्ज करो। तो उसमें इमेज में जाना, इमेज दिखना है, डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बस इमेज दिखना है। तो अब आप लोगों को क्या मिलेगा, ऐसे करके एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है, सिलेंडर मिलेगा। एक कोर्टोइस ने क्या था, इस सिलेंडर में ऐसा करके 16 मतलब इक्वी डिस्टेंस, एक ऐसा करके इसके मतलब पूरा चारों तरफ 16 लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा करके इस एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट था इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ये मतलब उनका जो मेहनत ऐसे ही है, ठीक है। तो जस्ट एज तुम लोगों का NCERT बुक में इनका नाम मेंशन है, तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों को इनके बारे में भी जानना है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग बहुत ही मेहनत करता है कुछ हम लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए, ठीक है। तो वी नीड टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दिस ग्रेट साइंटिस्ट, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फ्रॉम रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेलोरिक हेलिक्स था, उसके बाद 1865 में और भी एक इंग्लिश क्या था, केमिस्ट था। एक्चुअली वो केमिस्ट कम म्यूजिशियन ज़्यादा था, मतलब केमिस्ट होने के बाद भी उनको म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे तुम लोग सपोज कोई हो क्लास में, क्या तुम साइंस पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा ज़्यादा लगाव म्यूजिक में है, तुम गिटार बजा के, तुम गाना गा के, मतलब पूरा यू फील गुड, ठीक है, मतलब तुम्हारा हॉबी क्या है, म्यूज़िक है, ओके, म्यूज़िक बजाना, म्यूज़िक के साथ रहना। ठीक उसी तरह ये जो इंग्लिश साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, इनका नाम था न्यूलैंड, ओके, इनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। इन्होंने 1865 में जो एलिमेंट्स है उन लोगों को म्यूजिकल नोट में अरेंज करने का ट्राई किया। क्या म्यूजिकल नोट क्या था, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब ये क्या है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7। अगर तुम इसको रिपीट करोगे क्या होगा, फिर से कहो, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखा एक बार,
ये जो 5 नंबर वाला नोड है और ये 8 नंबर वाला नोड, मतलब 5 नंबर का नोड 8 नंबर में जाके रिपीट हो रहा है कि नहीं? जिसका म्यूजिक में नॉलेज है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो जिसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो कमेंट में बताओ कि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ही कैन एक्सप्लेन दिस बेटर देन मी, ओके। तो न्यूलैंड ने क्या किया, तब जितना भी लाइट वेट एलिमेंट था, लाइट वेट मतलब क्या है, सिकेटा एलिमेंट क्या है, बहुत पातल आছিলে, মানে যেনেকৈ লিথিয়াম সোডিয়াম প্ৰথমকেইটা সেইবোৰ কি আছিলে, পাতল আছিলে। তো সেইকেইটাক এৰেঞ্জ কৰিছিলে, যেনেকৈ লিথিয়াম, ओके, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजेन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, তেখেতে এই 16টা এলিমেন্টক কি কৰিছিলে, এৰেঞ্জ কৰিছিলে, ओके। तो यहाँ पे दिस इज द फास्ट, और यार 8 নম্বৰটো কি হয়, এইটো মানে এই ফাৰ্ষ্ট আৰু নাম্বাৰ 8টোৱে সেম প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰে, সেইকাৰণে এই দুটা সেম গ্ৰুপত ৰাখিছিলে। ঠিক তেনেদৰে এইটোৰ কাৰণে 8 নম্বৰ কোনটো হ'ব, এইটো 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो এইটো কি হয়, ইয়াৰ কাৰণে 8 নম্বৰ, সো এইটোৱে সেম প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰে, এইটোৱে সেম প্ৰপাৰ্টি শ্ব' কৰে। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে চোৱা, দিছ বেৰিয়াম, মেগনেছিয়াম, कैल्शियम, দিছ অলসো শোজ দ্য সেম प्रॉपर्टीज, सो ऑल आर केप्ट इन दिस सेम ग्रुप, ठीक है। उसी तरह भी ये बेरियम भी और ये बोरॉन भी और ये एल्यूमिनियम भी सेम प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए दे आर ऑल्सो केप्ट इन द सेम ग्रुप। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूलैंड ने क्या क्या था, एलिमेंट को ऐसे करके अरेंज किया था म्यूजिकल नोट में, जो एलिमेंट का फर्स्ट नंबर एलिमेंट है और 8 नंबर एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करता है। आई थिंक तुम लोगों ने इसके बारे में क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ, इस एलिमेंट, ये जो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है क्या? देखो, हियर नियॉन, आर्गन आर एब्सेंट, दीज आर व्हाट, नोबेल गैस। जब से नोबेल गैस का डिस्कवर हुआ है, तब से ये न्यूलैंड का जो ऑक्टेव ये डिस्कार्डेड हो गया है, क्योंकि न्यूलैंड जब ये बनाया था तब ये नोबेल गैस का डिस्कवरी हुआ नहीं था। इसके वजह से उनका जो उन्होंने जो लॉ दिया था, ऑक्टेव लॉ, वो पूरा एप्लीकेबल होते रहा। लेकिन अभी अगर देखोगे तो ये लिथियम है और ये नियॉन, ये नियॉन अभी क्या बनेगा, नंबर 8 बन जाएगा। ऑब्वियसली दिस लिथियम एंड नियॉन विल नॉट शो द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके लिए ये लॉ ऑफ ऑक्टेट डिस्कार्डेड हो गया है, ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट सा ड्रॉबैक है। क्या है वो ड्रॉबैक, डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, ठीक है से, नोबेल गैस डिस्कवर होने के बाद ये लॉ वैलिड नहीं रहा। और सेकेंड थिंग, ये जो लॉ है ये ओनली लाइट वेट, मतलब जो एलिमेंट्स का वेट कम है उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और हेवी मेटल के लिए और हेवी एलिमेंट के लिए दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे तुम्हें आयरन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुम्हें सिल्वर दिखाई दे रहा है, गोल्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये सब के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहा। लेकिन दिस वाज ए वेरी गुड
अप्रोच बाय न्यूलैंड ऑक्टेव। उनके वजह से उनके बाद जो मेंडलीव था उनको ये बनाने में बहुत क्या हुआ, हेल्प मिला। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। आज के लिए तो इतना ही था, तो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टुमारो ऑल्सो। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है, और कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखा। उसमें सबसे पहले देखा व्हाट, डॉबेनर डायड, ठीक है, उसके बाद टेल्यूरिक हेलिक्स, देन न्यूलैंड ऑक्टेव। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका एक कॉपी में जो नोट्स बनाया हो ना, वो फ़ोटो किसके मेरा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। और जिन्होंने सेंड नहीं किया होगा मैं उनको एब्सेंट मान लूँगा, ठीक है। और जो सेंड करोगे आई विल गिव देम अटेंडेंस, रेस्ट ऑफ विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के प्लीज़ इस लेसन को पूरा अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू करो। ओके, और अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक रिलेटेड, देन यू कैन कंटेक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी, इवन यू कैन कॉल मी, होगा। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेसन में वी विल लर्न द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल सीखने के बाद आई विल गिव यू सम ट्रिक्स एंड टिप्स हाउ टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तुम लोग क्लास 10 में मैक्सिमम 30 और 20 एलिमेंट याद कर लिया होगा, लेकिन अभी हम लोगों को 118 एलिमेंट ये मतलब सीखना है। ओके, वो भी 2 मिनट्स में। ओके, आई विल गिव यू सम ट्रिक्स, आफ्टर दैट यू कैन राइट द होल पीरियोडिक टेबल विद इन 2 मिनट्स। ओके, तो डोंट वरी, ठीक है। आज का लेसन थोड़ा बोरिंग था क्योंकि ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, साइंस में हिस्ट्री आ जाने से थोड़ा तो बोरिंग होगा ही ना, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, वी विल लर्न विथ सम न्यू एनर्जी, न्यू जोश फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।